सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि जन्म से वर्ण निर्धारित हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि श्री कृष्ण, बुद्ध, राम आदि के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ज्योतिष में तो जन्म से ही वर्ण बताया गया है, फिर कर्म से कैसे बताते हैं? समझ गया मैं। यहाँ इनका तात्पर्य यह है कि वर्ण जो है जन्म से होता है, कर्म से नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। क्योंकि अभी तो भगवान कृष्ण ने कोई कर्म किया नहीं था, और राम जी ने भी कोई कर्म नहीं किया था, बुद्ध ने भी कोई कर्म नहीं किया था, तो कैसे उनके विषय में बता दिया गया कि ये जो हैं क्षत्रिय हैं, ये कर्म कर देंगे। यहाँ ज्योतिष मतलब है। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने तो यह कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के हिसाब से चारों वर्णों को विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप। तो उन्होंने उसका नाम जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताया है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। कर्म से जो है और उनको विभाजित किया गया है, स्वभाव से, गुण से। तो जो उन्होंने यहाँ बताया है कि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है, यहाँ हम लोग को यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्म को तो बताया ही है, जिसके ऊपर जो है आपको आपत्ति आए तो कर्म को तो बताया है, गुण भी बताया है, स्वभाव भी बताया है। तो गुण, कर्म और स्वभाव जो है ये बताया है। तो यानी इनमें से निर्धारित होता है, इन तीनों से निर्धारित होता है। तो जब व्यक्ति जन्मता है तो ज्योतिष यह मानता है कि उसके स्वभाव क्या हैं, ये उनके जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं और उन ग्रहों के कारण जो स्वभाव बनता है, उसके आधार पर जो है वो वर्ण बतलाता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाते हैं तो उसमें वर्ण आपका लिखा रहता है कि आप किस वर्ण के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं कि ब्राह्मण वर्ण के हैं, वैश्य वर्ण के हैं कि शूद्र वर्ण के हैं। तो वहाँ पर वह लिखा रहता है, तो वह स्वभाव के हिसाब से लिखा रहता है। अभी तो आपने कुछ कर्म किया नहीं है, तो कर्म के आधार पर तो होगा नहीं, वो तो जन्म के आधार पर ही होगा। तो वहाँ पर जो वर्ण है वह जन्म के आधार पर वह बताया जा रहा है। तो वहाँ पर उस स्वभाव को देखा गया है, स्वभाव के अनुसार से वहाँ बताया गया है। लेकिन वह वंशानुगत नहीं है। एक ही घर में अगर 3-4 लड़के हैं एक ही परिवार में, तो वो अलग अलग उनके वर्ण होंगे वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग स्वभाव होंगे। तो वहाँ पर कुल वंश के हिसाब से वो नहीं बताया गया है कि इसका कुल यह है तो इसका जो है यह जो है वर्ण हो गया। वहाँ कुल से मतलब नहीं रह जाता है, व्यक्ति के स्वभाव को देख करके। तो एक ही पिता के 2-3 संतानें हैं तो वहाँ ज्योतिष के हिसाब से अलग वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन जो है, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं, और वे जिस भाव में बैठे हुए हैं और जिसके ऊपर जिसकी दृष्टि है और जिसके साथ युति बना रहे हैं, उसके आधार पर जो है वे निर्धारित करते हैं कि इस व्यक्ति का यह स्वभाव होगा और इसके साथ ये अमुक तरह के कर्मों को करेगा और अमुक तरह के कर्मों को ये करेगा क्योंकि इस तरह के स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा इस तरह से जाएगी। तो वह ज्योतिष की जो है अपनी गणना है, ग्रहों की गणना, नक्षत्रों की गणना, भाव की गणना, इन सब के आधार पर वो गणना करते हैं। उसके आधार पर उसकी दिशा बताते हैं कि ये कर्म किस दिशा में करेगा। तो जैसा स्वभाव होता है और जैसे गुण उसमें होते हैं
उसके अनुसार से ज्योतिष मानता है कि ऐसा कर्म करेगा। तो वहाँ पर जो है अभी जो है जो वर्ण वह निर्धारित करता है, तो उसका एक प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है। तो एक तो स्वभाव के हिसाब से हो गया, फिर वह कर्म कैसा करेगा। अब जो बताया गया है कि कर्म के हिसाब से आपका वर्ण बदल जाता है। ज्योतिष भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। ज्योतिष यह नहीं कहता है कि यह जो इसका स्वभाव है यह अब ऐसा फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से गुण को बदल लेता है, गुण के हिसाब से फिर स्वभाव में बदलाव हो जाता है। इसलिए तो बुद्ध जो है उसमें जन्मे और उपदेशक बन गए। तो क्षत्रिय घर में जन्म करके वे तो ब्राह्मण को प्राप्त हुए ना, ब्राह्मणत्व को प्राप्त, तो वहाँ पर तो वर्ण तो बदल गया। तो अगर ज्योतिषाचार्य सब देखे हैं, जब वो जन्मे तो उनकी भविष्यवाणी हुई कि भाई ये जो है, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि या तो बहुत बड़ा सम्राट राजा बनेगा या यह एक बहुत बड़ा उपदेशक संत महात्मा बनेगा, धर्म स्थापना करेगा। तो वहाँ पर जो है उसको क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों ही वर्ण के विषय में बताया गया। तो अब ज्योतिष के हिसाब से तो वहाँ जो वर्ण को एक निकल जाएगा, लेकिन फिर वहाँ जो कर्म की जो दिशा होती है उस स्वभाव के हिसाब से तो वह कैसे बदल सकता है उसका भी प्रेडिक्शन वे करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण थे तो उनके विषय में ऐसे बताया गया कि भाई वे क्षत्रिय होंगे, तो उनकी जो प्लेनेटरी पोजीशन थी उसके अनुसार से उनको बता दिया गया था, भविष्यवाणी हो गई थी। उसी तरह भगवान राम का, उसी तरह से किसी का भी किया जा सकता है। तो जो ज्योतिषाचार्य हैं वे अपना ऐसे बना लेते हैं कुंडली, तो वहाँ पर आपका वर्ण जो है वो निर्धारित हो जाता है। लेकिन कर्म के हिसाब से जो माना जाता है तो उसमें कहा जाता है कि जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र और ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। तो यह भी हम लोगों के शास्त्र में बताया गया है कि जन्म से जो है सारे शूद्र हैं और संस्कार से जो है वह द्विज बन जाता है, यानी दूसरा जन्म होता है। तो उसमें वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई हो सकता है। वेदाध्ययन कर रहा है तो वह विप्र हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो वह ब्राह्मण हो जाएगा। तो वहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि कर्म से जो है जैसे जन्म हुआ, जन्म से ही वह व्यक्ति शूद्र हो गया। तो वहाँ पर एक किसी को लग सकता है कि विरोधाभास है कि वहाँ तो यह बताया जा रहा है कि जन्म से जो है सभी शूद्र हैं, और फिर ज्योतिषाचार्य सब जन्म जब हो जाता है तो वहाँ पर वो निकाल देते हैं कि नहीं यह है। तो वे जो ज्योतिषाचार्य जो निकालते हैं वे स्वभाव से निकालते हैं, उनके गुणों की गणना कर लेते हैं, उसके हिसाब से निकालते हैं, यह है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है जन्म ना जायते शूद्र, तो उसमें कर्म के हिसाब से बताया गया है कि कर्म जो है उसका उसके हिसाब से है नहीं। तो कर्म है नहीं तो प्रमाणित कहाँ है? कैलकुलेशन जो है वो प्रमाणित नहीं होता ना। वो ज्योतिषियों के लिए प्रमाण तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो प्रमाण तो उसके कर्म ही बताएंगे, उसके विचार कैसे हैं। वे जब समाज में आएंगे तो उसके विचार कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है, तो प्रमाण तो वह होगा। तो इसीलिए कर्म को ही मुख्य माना गया है, और कर्म में जो उसके विचार, चरित्र और जो उसने घटना को अंजाम दिया वे सब शामिल होंगे। तो अंततः वो कर्म ही निर्धारित करेगा कि वह क्या हुआ, और वह प्रमाण के रूप में प्रमाणित हो जाएगा। और ज्योतिषाचार्यों की जो गणना है यह उस तरह के कर्मों को अंजाम देगी कि नहीं देगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। तो वहाँ पर जो वे जन्म से बतला देते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक वर्ण का है, तो वह स्वभाव से और उनके गुणों को देख करके ऐसे बताते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, सामान्य लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। हरि ओम।